Alaikum, dear members. This is Ravilar, lecturer in education, teaching license qualified. Today we are going to discuss about two approaches, which is constructivism and humanism. लास्ट क्लास में हमने जो है बिहेवियरिज्म अप्रोच डिस्कस की थी और जो है कॉग्निटिविज्म अप्रोच डिस्कस की थी। बिहेवियरिज्म अप्रोच में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी बीएफ स्किनर की। और जो है कॉग्निटिविज्म में जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली जेन पियाजे की डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस डिस्कस की थी। ठीक है। आज हम ह्यूमनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एजुकेशन साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे। देन जो है हमारा जो है एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जी, हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिविज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, ये कब थ्योरी इवॉल्व हुई थी, किसने दी थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी क्लासरूम में प्रैक्टिसेस क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमनिज्म। ये बेसिकली ह्यूमनिज्म किस, ये जो अप्रोच है ये बेसिकली किस पे फोकस करती है, इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ये क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट होती है। देन हम कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, एक सोशो कल्चरल थ्योरी जो लेव विगोट्स्की ने दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एमओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम ह्यूमनिज्म का एक जो अप्रोच है उसकी जो थ्योरी दी थी वो मैस्लोज ने दी थी, जिस थ्योरी का नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है, हर एक टेस्ट में ये सवाल जरूर आता है, तो काइंडली इसको जो है वो अच्छी तरह से समझ लें। देन हम इसके जो है वो सीआरक्यूज डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। तो ये हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है, इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली हमारी एक अप्रोच है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी दैट सेज लर्नर बिल्ड और कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय एक्टिवली डूइंग थिंकिंग एंड कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विथ व्हाट दे ऑलरेडी नो। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चा जो है वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बच्चा जो है वो खुद एक्टिवली इंगेज होता है, हर चीज में इंटरेस्ट रखता है और खुद इन्वॉल्व होकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। क्या पहले जानता है और क्या उसको मजीद जानने की जरूरत है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच है जिसमें बच्चा जो है वो खुद नॉलेज को डेवलप करता है बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, बाय एक्टिवली डूइंग एक्टिविटीज, बाय थिंकिंग एंड कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विथ व्हाट दे ऑलरेडी नो। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जहां पर भी कॉन्सेप्ट आए, इसमें बच्चा जो है वो खुद जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इंगेज में एक्टिवली इंगेज होता है, उसके अलावा जो है थिंक करता है, चीजों को कनेक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना या नॉलेज को खुद जो है वो डेवलप करना। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म जो ये जो मेन फाउंडर्स है उसकी जो है वो जॉन डेवी है, जिसने एक्टिव लर्निंग का, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अब बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन कॉन्सेप्ट है क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म किसके ऊपर रिलाई करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच तब होती है, बच्चा नॉलेज तब डेवलप करता है जब वो है एक्टिव लर्निंग करता है। अब एक्टिव लर्निंग का मतलब है बच्चा खुद लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, रोल प्ले करता है, डिस्कशन करता है, इंगेज होता है। तो जब बच्चा खुद एक्टिव हो जाए, एक्टिव लर्निंग में बना, लर्निंग बाय डूइंग करें, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म का एक मेन जो है वो कॉन्सेप्ट है। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग हैपेंस बाय डूइंग। बच्चा जो है वो खुद करेगा इस चीज में, नॉट जस्ट लिसनिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्सप्लोर डिस्कस एंड एक्सपेरिमेंट। इसमें बच्चा अपने आप से चीजें करेगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि डूइंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट इंस्टीड ऑफ ओनली रीडिंग अबाउट इट। इसमें बच्चा जो है खुद जो है साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, ना ही कि सिर्फ जस्ट उसको रीड करेगा।
अब जो है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है प्रायर नॉलेज का। अब प्रायर नॉलेज का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज सीखते हैं हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें थोड़ा पता होता है। फॉर एग्जाम्पल हम रीडिंग के बारे में कुछ सीखते हैं, ए बी सी, बच्चा जब इसी पे आता है तो रीडिंग के बारे में, इस ए बी सी के बारे में इसको थोड़ा ना थोड़ी बहुत जो है वो घर से नॉलेज होगी। तो नॉलेज तब डेवलप होती है व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड व्हाट दे नीड टू नो। बच्चा क्या जानता है पहले से ही और क्या उसको मजीद जानने की जरूरत है। अब इसका जो है प्रायर नॉलेज का एग्जांपल है हमारे पास, अ चाइल्ड अंडरस्टैंड फ्रैक्शन बेटर इफ दे ऑलरेडी नो व्हाट अबाउट शेयरिंग फूड। अब देखें, फ्रैक्शन बच्चा तब भी सीखेगा जब उसको शेयरिंग फूड का कॉन्सेप्ट होगा। अगर शेयरिंग फूड का कॉन्सेप्ट उसके पास ऑलरेडी होगा तो बच्चे को जो है फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने में मजीद आसानी हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिज्म का पहला कॉन्सेप्ट एक्टिव लर्निंग है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्योर नॉलेज है। तीसरा ना कॉन्सेप्ट जो है कंस्ट्रक्टिज्म का, वो हमारे पास जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है। अब नॉलेज कंस्ट्रक्शन मैंने जो है आपको पहले ही बताया कि टीचर जो है जो नॉलेज नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट होती है वो जो है बेसिकली बच्चे की इंगेजमेंट से होती है, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट होती है। लेकिन बच्चा जो है वो खुद उसमें क्रिटिकली इन्वॉल्व होगा, अंडरस्टैंड करेगा चीजों को। एग्जाम्पल है, टू स्टूडेंट्स may understand a story differently based on their experiences। अब दो स्टूडेंट को आप सेम स्टोरी दे, लेकिन वो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करेगी। देन हमारे पास फोर कॉन्सेप्ट है इसका कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो लर्नर सेंटर्ड लर्निंग है। अब लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये बेसिकली सेम है। अब लर्नर सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है, उसमें जो है बेसिकली बच्चा जो है खुद जो है लर्निंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। मिसाल, एक होती है टीचर सेंटर्ड लर्निंग, दूसरी होती है लर्नर सेंटर्ड लर्निंग। टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होती है, टीचर जो है क्लास को कंट्रोल करता है, टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव होता है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, बच्चे खुद सीखते हैं, खुद करते हैं। टीचर का जस्ट क्या रोल होता है, टीचर जस्ट एक फैसिलिटेटर होता है। द फोकस इज ऑन द स्टूडेंट नॉट द टीचर। मैंने कहा स्टूडेंट के फोकस होता है, स्टूडेंट खुद जो है वो नॉलेज को सीखते हैं, इंगेज होते हैं। टीचर का रोल क्या होता है, सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, या टीचर का रोल गाइड होता है। और स्टूडेंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, इसमें बच्चे जो है खुद अपनी लर्निंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, स्टूडेंट चूज टॉपिक फॉर अ प्रोजेक्ट इंस्टीड ऑफ बीइंग टोल्ड व्हाट टीचर्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और खुद जो है उस पे प्रोजेक्ट रन करते हैं। देन जो है टीचर एज अ फैसिलिटेटर है। अब टीचर एज अ फैसिलिटेटर में क्या होता है, टीचर गाइड सपोर्ट एंड हेल्प इंस्टीड ऑफ ओनली लेक्चरिंग। इसमें टीचर गाइड करता है, सपोर्ट करता है, ना ही कि जस्ट उसको लेक्चर दे, ना ही जस्ट उसको टीच करे। ठीक है। इसमें जो है टीचर आस्क क्वेश्चन एंड गिव हिंट्स। टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को जो है वो हिंट देता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, टीचर हेल्प स्टूडेंट फाइंड आंसर इंस्टीड ऑफ गिविंग डायरेक्ट आंसर्स। टीचर जो है बच्चों को जो है सिर्फ हिंट देता है, बच्चों को जो है सिर्फ डायरेक्शन देता है, इंस्टीड ऑफ उसको डायरेक्ट आंसर नहीं देता। ठीक है। तो टीचर ऐसा फैसिलिटेटर होता है। हमारे पास देन हमारे पास न्यू टॉपिक है, रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम सेटिंग में कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या रोल है, आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जो है वो क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे यूज होती है या उसका क्या रोल है। जैसे ही टीचर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्लास में इम्प्लीमेंट करेगा, यूज करेगा, तो बच्चे जो है वो एक्टिव लर्निंग करेंगे। बच्चे जो है स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होंगे, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही जस्ट वो सुनेंगे। इट एनकरेज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, मैंने जैसे ही कहा, जैसे ही बच्चे खुद एक्टिव इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में, तो ये जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी।
इसमें जो है बच्चे एंगेज होंगे, टीचर का काम जस्ट उनको फैसिलिटेट करना होगा। देन जो है कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो उसने सीखा उसको ट्राई करते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करने, नॉलेज कनेक्ट विद देयर प्रैक्टिकल और विद देयर रियल लाइफ। ठीक है। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, इससे क्या होगा, बच्चों की जो है क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो खुद सीखेगा, स्टूडेंट थिंक एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इट प्रोमोट सोशल इंटरेक्शन, जैसे ही बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, जाहिर सी बात है वो लर्निंग में इन्वॉल्व अकेला नहीं होगा, वो अपने क्लासमेट के साथ इन्वॉल्व होगा। तो जैसे ही क्लासरूम के साथ इन्वॉल्व होगा, तो इससे जो है वो बच्चों के आपस में सोशल इंटरेक्शन एक अच्छा होगा। ठीक है। लर्निंग हैपेंस थ्रू कोलाबोरेशन, लर्निंग हैपेंस थ्रू कोऑपरेशन, लर्निंग हैपेंस थ्रू ग्रुप वर्किंग। ठीक है। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स या रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिज्म इन क्लासरूम सेटिंग्स। अब जो है कंस्ट्रक्टिविज्म की एक थ्योरी है, बहुत मशहूर है, लेव विगोत्स्की की थ्योरी है, सोशो कल्चरल थ्योरी है। आप देख सकते हैं सोशो कल्चरल थ्योरी के कुछ यहाँ पर इससे पिक्टोरियल फॉर्म में इंपॉर्टेंस भी दी गई है, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है, ये देख सकते हैं आप। अब सोशो कल्चरल जो थ्योरी है, ये बेसिकली जो थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय लेव विगोत्स्की। ये जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट था, लेव विगोत्स्की। उसने ये थ्योरी दी है। उसने कहा था कि लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर, कि इंसान या बच्चा तब भी सीखता है जब वो सोशल इंटरेक्शन करता है कल्चर के साथ। मीन्स लर्निंग तब होती है जब बच्चा जो है आपस में मिलजुल कर सीखते हैं। लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। जहां भी सोशल इंटरेक्शन और कल्चर की बात आए, आप कहेंगे कि ये जो है कॉन्सेप्ट लेव विगोत्स्की ने दिया है। तभी इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म। जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा तो वो नॉलेज को खुद डेवलप करेगा। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्या, चिल्ड्रेन लर्न बेस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स टीचर्स एंड पीयर्स। इन्होंने कहा था कि बच्चा तभी सीखता है जब वो इंटरेक्ट करता है अपने बड़ों के साथ, टीचर के साथ या अपने पीयर्स के साथ। तो इसका मेन स्कूल ऑफ थॉट जो था, हाईली एम्फेसाइज ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। और उसने ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा एडल्ट के साथ, टीचर के साथ और पीयर के साथ, उसकी लर्निंग ज्यादा होगी। अब की कॉन्सेप्ट ऑफ सोशो कल्चरल थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी के कुछ की कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखिए। सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन है। इसने कहा था कि लर्निंग स्टार्ट्स बाय टॉकिंग, शेयरिंग एंड वर्किंग विद अदर्स। लर्निंग तभी स्टार्ट होती है जब आप दूसरों के साथ बात करते हैं, दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हैं, चीजें शेयर करते हैं, या दूसरों के साथ आप काम करते हैं। ये बेसिकली सोशो कल्चरल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है, सोशल इंटरेक्शन। मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि अ चाइल्ड लर्न्स न्यू वर्ड्स बाय टॉकिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर। बच्चा न्यू वर्ड्स तब सीखता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बातें करता है या अपने टीचर के साथ वो लर्न्स बताता है। अब दूसरी बात इसकी हाईली एम्फोसाइज थी कल्चर के ऊपर। तो उसने कहा था कि इट शेप्स हाउ वी थिंक एंड लर्न। कल्चर हमें बताती है कि हमें कैसे सोचना है और कैसे जो है हमें सीखना है। ठीक है। कल्चर के जो मेन पार्ट्स है वो लैंग्वेज है, हमारे नाम से, वैल्यू से, ट्रेडिशन से, टूल से, हमारे कस्टम से, हमारे बिहेवियर से, ये सारी जो चीजें हैं, ये लैंग्वेज, नाम्स, वैल्यूज, टूल्स, उसके अलावा हमारे बिहेवियर, कस्टम्स, और जो है रिलीजियस, ये सारी चीजें हमारी लर्निंग के ऊपर अफेक्ट करती है। ये बेसिकली सोशल कल्चरल थ्योरी का ये भी एक सेकंड एस्पेक्ट है। For example, children learn custom, language and behavior from their society. बच्चा जो है वो कस्टम्स, लैंग्वेज, बिहेवियर अपनी सोसाइटी से सीखता है। कमेंट आया है। जी जी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोमोट होती है, डेट्स ए ग्रेट, ऑब्वियसली होती है। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जब होती है ना, तब जो है वो बच्चा खुद रेस्पॉन्सिबल होता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक दूसरे के साथ बाय इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोमोट होती है।
अब हमारे पास सोशो कल्चरल थ्योरी का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर। अब एम को का पर्पस क्या है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में थी, ये बिलीव करता है कॉन्सेप्ट कि अ पर्सन हु नोज मोर देन द लर्नर कैन बी अ टीचर, पेरेंट, एल्डर और अ फ्रेंड। इसने कहा है कि सोशो कल्चरल थ्योरी में जो लर्निंग का मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एम के ओ है। बच्चा एम के ओ से ज्यादा सीखता है। एम के ओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। जो बच्चे से ज्यादा नॉलेजेबल होता है बच्चा उससे ज्यादा सीखता है। चाहे वो टीचर हो, बच्चे से ज्यादा नॉलेज आ रहा है बच्चा उससे सीखता है। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो फ्रेंड हो। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है मोर नॉलेजेबल अदर्स। बच्चा उनके साथ ज्यादा सीखता है जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट हो, एल्डर हो या फ्रेंड हो। ठीक है। अब जो है हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जेड पी जिसको कहते हैं। अब जेड पी जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। एक बेसिकली एक गैप होता है जिसमें बच्चा क्या अकेला जानता है, क्या उसको जानने की जरूरत होती है, या कि क्या उसको मजीद हेल्प की जरूरत है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप का कॉन्सेप्ट ये है जेडपीटी का हमारी एजुकेशन में, कि बच्चा तब सीखता है जब उसको आप न्यू एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। ठीक है, या आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जो उसके लिए न्यू हो। तो जेडपीटी का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पर एग्जांपल है, अ चाइल्ड कैन रीड डिफिकल्ट स्टोरी ओनली विद द टीचर्स हेल्प। चाइल्ड जो है डिफिकल्टी स्टोरीज तब सीखता है जब टीचर जो है उसको ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करता है, न्यू एक्टिविटीज जो उसके लिए इजी हो, फ्लेक्सिबल हो, और उसको जो है इंसिस्ट करे कि आप जो है ये डिफिकल्ट स्टोरी पढ़ सकें। तो जेडपीटी का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चा तब सीखता है जब वो इंगेज होता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट टास्क में। अब इसका पांचवा जो कॉन्सेप्ट है सोशल कल्चरल थ्योरी का वो बेसिकल स्केप फोल्डिंग है। अब स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पररी सपोर्ट गिवन टू द लर्नर। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया, ये जो दरख्त होता है गिरने वाला होता है तो हम उसको टेम्पररी सपोर्ट देते हैं जैसे दरख्त गिर न जाए। ऐसे ही जो बच्चा जब न्यू आता है तो उसको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता, तो टीचर क्या करता है उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ कर उसको आस्ते आस्ते वर्ड्स को सिखाता है कि ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये वर्ड्स आपको ऐसे लिखने। उसके साथ जो है वो वर्ड्स को हाथों में हाथ डाल के वर्ड्स को सिखाता है कि बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं। इसके फोल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है सोशो कल्चरल थ्योरी में है। फॉर एग्जाम्पल टीचर गिव हिंट्स एट अ फर्स्ट देन लेट्स स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। पहले टीचर अपने हाथ से उनको बी सिखाता है, देन उसको कहता है कि आप जो है अब ट्राई करें इंडिपेंडेंटली बी लिखना। उसके बाद जो है जो सोशो कल्चरल थ्योरी रिगार्ड्स के कॉन्सेप्ट है वो लैंग्वेज एंड थॉट्स है। ये कहता है लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग। लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट टूल है लर्निंग का। पियाजे की थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंट होती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और उस से कुछ स्टेजेस है, एक दो तीन चार। और ये जो लेव विगासी कहता है कि लैंग्वेज जो हो ये जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली उसका पहला जो पार्ट है वो लैंग्वेज है। इंसान सोचता तब है सोचता उसके अंदर आइडियाज भी अपनी लैंग्वेज में आते हैं। तो उसने कहा लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट है थिंकिंग का और थॉट का। ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब आते हैं हम ह्यूमनिज्म के ऊपर। अब आते हैं हम ह्यूमनिज्म के ऊपर। एक्चुअली आई एम फीलिंग मोर डिफिकल्टी टू आंसर योर आल क्यूरी, काइंडली आप क्वेश्चन जो है वो बाद में कर सकते हैं। आपका एक एक जो क्वेश्चन है ना वो आप मुझसे बाद में करें, मैं सेशन रखूंगा उस क्वेश्चन के हिसाब से। इसके फोल्डिंग जो है वो बेसिकली टेम्पररी सपोर्ट होती है। आप जो है टेम्पररी सपोर्ट बच्चों को देते हैं, उसके बाद आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली वो टास्क परफॉर्म करें।
सही है। तो ये इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। अब जो है वो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमनिज्म जो है वो, इसमें जो तरजीह दी जाती है वो एज ए ह्यूमन को तरजीह जाती है, इसके इंटरेस्ट को तरजीह दी जाती है। अब ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, ह्यूमनिज्म इज अ लर्निंग थ्योरी दैट फोकस ऑन द होल पर्सन। इसमें जो है इंसान के होल पर्सन के ऊपर फोकस दिया जाता है। इट बिलीव्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ गुड, हैज फ्री विल एंड हैज एबिलिटी टू ग्रो एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ये थ्योरी बिलीव करती है कि हर इंसान जो है वो एक अच्छा इंसान है, उसके पास अपनी फ्री विल है, और जो है वो अपनी एबिलिटी के साथ जो है ग्रो भी कर सकता है, और अपनी जो है वो सक्सेस को अचीव भी कर सकता है। तो ह्यूमनिज्म के जो मेन थिंकर्स थे या मेन प्रोपोनेंट्स थे वो अब्राहम मेस्लो है और कार्ल रॉजर्स है। ह्यूमनिज्म की कुछ की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ह्यूमनिज्म का फोकस है वो होल पर्सन के ऊपर है। एजुकेशन फोकस ऑन इमोशनल, सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एजुकेशन का मकसद ये है कि आप इंसान के इमोशनल डेवलपमेंट करें, सोशल करें, एजुकेशनल करें, मोरल करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। नॉट जस्ट मार्क्स और एग्जाम। सिर्फ आप ग्रेडिंग्स के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर फोकस ना करें, आप बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होलिस्टिक पर्सनालिटी है या होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसको हम होल पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केयरिंग अबाउट स्टूडेंट फीलिंग्स एज वेल एज स्टडी। आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की जो है फीलिंग्स के ऊपर भी केयर करें। ठीक है। सेकंड जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो बेसिकली फ्री विल है, कि ह्यूमन कैन मेक देयर ओन चॉइसेस। बच्चे को जो है वो आप इस काबिल बनाए, बच्चा खुद अपनी चॉइसेस करे। टीचर जो है वो बाउंड ना करे बच्चे को। टीचर का काम ये है बच्चों को फ्रीडम दे, टॉपिक जो है वो अपनी तरफ से असाइन ना करें, बच्चों को कहें कि आप इनसे रिलेटेड ये जो है एरिया है, आप इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करें। तो यहाँ पर एग्जांपल है कि स्टूडेंट चूज देयर ओन प्रोजेक्ट, स्टूडेंट चूज देयर टॉपिक्स, प्रेजेंटेशन टॉपिक्स विद देयर ओन इंटरेस्ट। अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एरियाज के हिसाब से वो जो है वो टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। इसका पर्पस सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हाउ अ पर्सन सी देमसेल्फ। एक इंसान कैसे अपने आप को देखता है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव देयर लर्निंग। ठीक है। अब जो है हम आते हैं, ह्यूमनिज्म की एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ये मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड है। ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि इंसान की जो है वो कुछ जरूरियात होती है। उसकी पहली जो हायरार्की ऑफ नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। देन जो है उसकी सेफ्टी है। देन लव एंड बिलोंगिंग है। देन इसकी सेल्फ स्टीम है। देन उसकी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये बेसिकली मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है। अब मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड में हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड किसने दी थी। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट था, इब्राहिम मैस्लो, उसने ये थ्योरी दी थी। उसने एक बुक पब्लिश किया था, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें जो है इसने कॉन्सेप्ट दिया था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का। और इस अप्रोच को, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स अप्रोच को हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल अप्रोच। और वाई मैस्लो गिव दिस थ्योरी, उसको ये थ्योरी देने का क्या पर्पस था, कि ही वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट पीपल्स। इसका पर्पस ये था कि कौन सी चीजें जो है वो इंसान को मोटिवेट करती है टुवर्ड्स लर्निंग और टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टुवर्ड्स ग्रोथ। वो चीजें उनको जानने की जरूरत थी, वो इन्होंने बताई। ही बिलीव दैट ह्यूमन आर गुड बाय नेचर एंड वांट टू ग्रो एंड इम्प्रूव। इसका मानना यह था कि हर इंसान जो है वो बाय नेचर जो है वो एक अच्छा इंसान है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ग्रो करे और वो इम्प्रूव करे। ही फोकस्ड ऑन हेल्थी एंड सक्सेसफुल पीपल, नॉट मेंटली इल पीपल। इसका जो फोकस था वो हेल्थी और सक्सेसफुल पीपल के ऊपर था, नॉट जो है वो मेंटली इल या मेंटली रिटार्डेड पीपल का है। अब मैस्लोस की कुछ अजम्पशन थी कि ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। उसने जो ह्यूमन नीड्स को ऑर्डर में अरेंज किया है, कि लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। जैसे मैंने आपको पांच बताई, फिजियोलॉजिकल है,
उसके बाद सेफ्टी है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस है, उसके बाद जो है वो सेल्फ स्टीम है, देन जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। मेस्लोस ने ये बताया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो इब्राहिम मेस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड है, हाईएस्ट स्टेज है, वो कम इंसान जो है वो अचीव कर सकते हो। ये जो है अचीव किए हैं, वो बेसिकली महात्मा गांधी ने अचीव किया है। वो बेसिकली जो स्पिरिचुअल पर्सन है उन्होंने अचीव किए। तो मैस्लोस ने कहा है कि ये महात्मा गांधी और मदर टेरेसा का नाम दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि मैस्लोस की हाईएस्ट लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ उन्होंने अचीव की है। अब बेसिकली मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड है क्या? यहाँ पर कॉन्सेप्ट की मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स ह्यूमन नीड इन अ सिंपल ऑर्डर। उन्होंने इंसान की जो नीड है उनको सिंपल ऑर्डर में डिफाइन किए कि हर इंसान की कुछ जरूरियात चीजें हैं। It says that people must satisfy basic needs before moving to higher orders. अब इन्होंने, मैंने आपको बताया कि ये जो तीन है ये बेसिकली बेसिक नीड है। तो मैस्लोस ने कहा है कि इंसान की कुछ जरूरियात होती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि फिजियोलॉजिकल नीड है ना, ये आपको लर्निंग से पहले इंसान की ये आपको फुलफिल करनी है, जिसमें आपका फूड है, जिसमें आपकी वाटर है, जिसमें आपका रेस है, जिसमें आपकी जो है वो जिसमें आपकी जो है वो वाटर है, फूड है, रेस है, सेक्स है, ये सारी चीजें जो है वो बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। ये जब आपकी फुलफिल होगी तो इंसान के पास दूसरी ख्वाहिश होती है। वो क्या होती है? उसका उसकी फिजियोलॉजी उसकी जो है वो नीड होती है कि सेफ्टी हो, मीन्स उसका घर जो है वो सेफ हो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। देन जो है वो इंसान जब उसके पास ये नीड आती है तो वो जो है इस नीड के पीछे होता है कि ये नीड मेरी फुलफिल हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस। वो कहता है कि बच्चा होता है तो बच्चा कहता है कि मैं मुझे जो है वो टीचर प्यार करे, मेरा टीचर के साथ अच्छा ताल्लुक हो। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेज में जो है वो अपोजिट जेंडर है उसको लव होती है, अटैचमेंट होती है, ठीक है। वो वो अदर जेंडर में हो सकती है, ठीक है, वो सेम जेंडर में हो सकती है। हमारी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ ये अटैचमेंट होती है, लव एंड बिलोंगिंग। ये बेसिकली हमारी नीड है। और ये सारी चीजें हर इंसान में होती है, इसके बगैर इंसान की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो ये जो थ्री स्टेजेस है स्टार्टिंग वाली नीड की, इसको हम लोअर ऑर्डर कहते हैं, और ये जो टू है इसको हम हायर ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब मेस्लोज की जो हमने पांच आपको बताई, फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए बेसिक नीड है, जैसे फूड है, वाटर है, स्लीप है, शेल्टर है, स्लीप है, इसके अलावा जो है वो खाना है, उसके अलावा जो है सेक्स है वगैरह। देन जो है हमारे पास जो है वो सेफ्टी नीड है। सेफ्टी नीड का मतलब है फीलिंग सेफ एंड सिक्योर, ऐसी फीलिंग हो जिसमें वो सेफ कर, बच्चा सेफ फील करे और सिक्योर फील करे। क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें बच्चा जो है वो सेफ हो, सिक्योर फील करे, फ्री फ्रॉम फियर एंड डेंजर। उसका घर भी ऐसा हो जिसमें उसको कोई भी खौफ वगैरह ना हो। देन हमारे पास जो तीसरी जो बेसिक नीड है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। इसमें क्या होता है? बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कोई प्यार करे, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी अटैचमेंट हो, मेरी जो है फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड हो, और मुझे जो है वो लोग एक्सेप्ट करें, मैं ब्यूटीफुल हूँ या नहीं हूँ, लोग मुझे जो है वो प्यार करे, मुझे एक्सेप्ट करे और मेरे आइडियाज को रेस्पेक्ट करे। अब सेल्फ स्टीम का मतलब ये है कि इस स्टेज में बच्चा ये कहता है कि मुझे जो है लोग इज्जत दे। क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं वो सेल्फ स्टीम चाहते हैं कि टीचर जो है वो भले फेल कर दे लेकिन क्लास में मुझे जो है वो रेस्पेक्ट दे। टीचर स्टूडेंट्स नीड फॉर रेस्पेक्ट, स्टूडेंट को जो है वो टीचर ऐसा करे कि उसका जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो। स्टूडेंट को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है कि मुझे सर्टिफिकेट दे, क्लास में जो है वो मुझे टीचर अप्रिशिएट करे। और इस स्टेज में जो है वो हर इंसान चाहता है कि मुझे अचीवमेंट हो, मेरी कुछ सक्सेस स्टोरीज हो। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि एक जहां पर जो है आपकी सारी डिजायर जो है वो खत्म हो जाए, आपका हर चीज अचीव हो जाए। और इस और इस ऑथर ने कहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है
वो जो है सिर्फ दो तीन बंदों ने अचीव की है, वो मदर टेरेसा है और महात्मा गांधी है। ये कुछ लोगों ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव की है। अब क्लासरूम सेटिंग में फिजियोलॉजिकल नीड कैसे अचीव होती है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट नीड फूड वाटर रेस्ट एंड फिजिकल कंफर्ट टू लर्न। बच्चे को जो है आप प्रॉपरली खाना दें, पानी दें, उनकी प्रॉपरली रेस्ट हो। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान में नहीं होती। आपको पता है ताइवान का जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। ताइवान में जो है वो 14 घंटे जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में। लेकिन 14 घंटे सिर्फ उनको पढ़ाते नहीं है, उसके दौरान उनके रेस्ट रूम बने हुए हैं, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनको प्रॉपर वाटर देते हैं, उनको फिजिकल कंफर्ट होती है। और हमारे पास ये नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है कि हंग्री और टायर्ड स्टूडेंट कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन टॉपिक। एक जो भूखा स्टूडेंट हो या थका हुआ स्टूडेंट हो, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैसे पढ़ेगा? पहले आप उनकी हंगर को मिटाए, पहले आप उनको प्रॉपर स्लीप दें, उसके बाद जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाए। देन हमारे पास सेफ्टी एंड नीड्स है। स्टूडेंट मस्ट फील सेफ फिजिकली एंड इमोशनली। क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें बच्चा फिजिकली भी सेफ फील करे और इमोशनली भी सेफ फील करे। ऐसा ना हो टीचर जो है वो कंटिन्यूअसली उसको टार्चर करे कि आप ऐसे हो, आप गरीब हो, आप ऐसे हो वगैरह। थर्ड जो है क्लासरूम में जो प्रैक्टिस है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड। बच्चा तब सीखता है जब जो है वो फील करेगा कि मैं मुझे जो है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे जो है अपना टीचर वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन इंक्रीज पार्टिसिपेशन और एक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम। और यहाँ पर सेल्फ स्टीम नीड्स है। स्टूडेंट नीड एप्रिसिएशन एंड कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म वेल। बच्चे को इसमें क्या होती है? एप्रिसिएशन की जरूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है, जिससे जो है वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है स्टूडेंट रीच देयर फुल पोटेंशियल व्हेन ऑल अदर नीड्स आर मीट। जब बच्चे की सारी जरूरियात पूरी हो जाती है तो वो इस स्टेज पे रीच हो जाता है। क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह। तो ये बेसिकली आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी। अब जिसकी जो भी सवाल है काइंडली वो पूछ सकते हैं। आई शुड रेस्पॉन्ड टू देम। वी हैव 5 minutes लेफ्ट।